अंडा क्या है? मुर्गी का गर्भ है। क्या है? मुर्गी का गर्भ। बच्चा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, गर्भ है। अंडा क्या है? जैसे मां के पेट में बच्चा होता है, एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है जिसके अंदर बच्चा होता है। क्यों मैया? होती है ना, उसके अंदर पानी भरा होता है। गर्भाशय में मां के अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर बच्चा होता है। उसी तरह जो अंडा का व्हाइट कलर का ऊपर का है ना, वो लेयर है, वो गर्भ है। अब सोचिए, आप किसी का गर्भ खा लेते हैं, मुर्गी का बच्चा वो गर्भ है। गर्भ खाना सही है? हाँ? किसी का गर्भ खाना गलत है कि सही है? अभी उसका बच्चा तैयार नहीं हुआ। जैसे भ्रूण हत्या कराना पाप है, पुण्य है या पाप है? भ्रूण हत्या, स्त्रियों का गर्भ गिरा देते हैं लोग 2 महीने में, 3 महीने में। वो गर्भ भ्रूण हत्या पाप है या पुण्य है? उसी तरह अंडा खाना भी भ्रूण हत्या ही तो है। वह भी तो बच्चा मुर्गी का गर्भ है, वो भी तो भ्रूण हत्या है। क्यों भैया, हत्या है कि नहीं? तो वो भी भ्रूण हत्या है। तो अंडा खाना सही है कि गलत है? अब बताओ आप, सही है? ये महापाप है भैया, जो बना भी नहीं, अभी आया भी नहीं, जो बनने के प्रोसेस में है अभी, जिसके बनने का भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, आपने बीच में उसे गप कर लिया। क्यों? आपके पास खाने को रबड़ी है, रसमलाई है, 56 भोग है, खाओ। क्यों पाप लादना? पाप करके क्यों मरना? अब आप कहो जी अमेरिका, लंदन, जापान के लोग तो वही मांस खाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि वो खाना जानते नहीं। वो लोग मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां पर इस तरह के 56 भोग की व्यवस्था नहीं है। आज वो विदेशी लोग चांद तक पहुंचने का विकास तो कर लिया, पर अमेरिका, लंदन, जापान के लोग आज भी खाने पीने की चीजें विकसित ना कर पाए। वो खाने पीने को विकसित ना कर पाए, जबकि हमारा भारत शुरू से 56 भोग भगवान को लगता रहा। मतलब खाना पीना हम लोग जानते हैं। अमेरिका के लोग, लंदन के लोग क्या जाने खाना, वो तो कच्चा मांस खाते हैं। वो कच्चा मांस तो जानवर खाता है, तो वो मनुष्य कहां है? वो तो जानवर है। आप मनुष्य हो, वो पूरे विकसित नहीं है, आप पूरे विकसित हैं। अब बताओ, शेर क्या हलवा बना सकता है? बिल्ली, कुत्ता हलवा बना सकता है? क्या अंग्रेज हलवा बना सकते हैं? नहीं। इसलिए वो भी जानवरों की श्रेणी में है। उन्हें खाना पीना का ज्ञान, उनका खाना पीना जानवरों के जैसा है। इसलिए तो वो कहते हैं कि हम बंदर की संतान हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम, बोलो, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया ने माना कि वो बंदर की संतान है, पर भारत नहीं मानता कि हम बंदर की संतान है। हम मानते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम डार्विन की थ्योरी से सहमत नहीं हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण विकसित हैं, हम पूरे, जबकि वो लोग विकसित नहीं हैं। विकसित होते तो वो खाने पीने का ज्ञान रखते। खाने पीने का ज्ञान किसे है? जो पूर्ण विकसित है। वो विकास क्या है कि मैं अपने स्वाद के लिए मैं किसी मछली को क्यों मारूं, शेर क्यों, मैं किसी मुर्गे पक्षी को क्यों मारूं?
क्यों ना मैं अपने लिए जो प्रकृति ने गेहूं दिया, चावल दिया, क्यों ना उसी से अपने हिसाब का तैयार किया जाए और बनाया जाए स्वादिष्ट उससे। अब सोचिए कि प्रकृति के बनाए पदार्थों से हमने हलवा बनाया, उसी से हमने खीर बनाई, उसी से हमने मालपुआ बनाया, उसी से हमने अनेक पदार्थ बनाए, तो बताए विकसित कौन हुआ? बोलो। हमने पालक के पत्तों की सब्जी बनाई, पालक के पत्तों का पराठा बनाया, हाँ या ना? तो इस दुनिया में, भारत में, पूरी दुनिया में भारत ही है जिस देश में खीर बनाई जाती है। हमारे यहां खीर को तस्मई कहते हैं, और तस्मई शब्द संस्कृत का है। तस्मई श्री गुरुवे नमः आपने सुना होगा, नमस्कार अर्थ में वहां प्रयोग है, पर खीर को भी तस्मई कहते हैं, हाँ या ना? भाई तस्मई आज भी विद्वान लोग कहते भाई जरा तस्मई ले आओ। तस्मई मतलब बोलो खीर। तो हमारे यहां खीर बनाने की परंपरा वैदिक परंपरा है। हमारे यहां जब भी यज्ञ होता है तो आखिरी आहुति काय की होती है? बोलो। और जब राम जी के यहां यज्ञ, दशरथ जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ भगवान क्या लेके प्रकट भये? खीर। और वही खीर माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, माता कैकेयी ने खाई, जिससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। तो खीर की परंपरा त्रेता की है, बोलो हाँ, सतयुग की है। तो हम विकसित हैं, इसलिए हमने खीर बना ली, हमने खाने पीने की अलग चीजें बनाई, रोटी बना ली, सब्जी, चारा, भूसा को हमने, चारा को, पालक एक प्रकार का चारा ही तो है, सब्जी आज कहते हैं पर वो एक जमाने का चारा ही है, उसको हमने सब्जी बनाई बढ़िया स्वादिष्ट। तो ये बताइए हमारा विकास था कि नहीं? जब दुनिया कच्चा मांस खा रही थी तब हम 56 भोग खा रहे थे। अब बताओ विकसित कौन था? कौन है? वो मूर्ख हैं जो भारत को नहीं समझते, भारत को नहीं जानते। इसलिए अमेरिका, लंदन, जापान से भारत की तुलना करना सही नहीं है। वो क्या जाने, खाने कॉकरोच खाते हैं चाइना के लोग, कुत्ता खाते हैं चाइना के लोग, कुत्ता। आम के पेड़ में वो लाल कलर का चींटा नहीं होता, उसकी चटनी खाते हैं चाइना के लोग, चींटियों की चटनी खाते हैं। अब इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि आप अपने स्वाद के लिए अपना आप मजबूर हैं, पेट भरना है आपको तो आप मजबूर हैं जानवरों को मारने के लिए। लेकिन हम लोग जानवरों को मारने के लिए मजबूर, क्योंकि हमारे पास हमारे ऋषियों ने विकल्प दे दिए कि आप ये खाओ। जब दुनिया कच्चा मांस चबा रही थी तब भारत में नाना प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही थी, फसलें उगाई जा रही थी। अब बताओ विकसित कौन था? इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। मैया क्या बोलती तू? सही है कि गलत है? क्या सही है बताओ? इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात है साहब, इसलिए आप मांस ना खाओ। वो तुलना अमेरिका, लंदन के लोगों से ना करो, वो पूरे विकसित नहीं है आज भी। चांद तक पहुंच गए होंगे वो अलग विषय है, पर विकास नहीं हुआ उनका। इसलिए हमारे यहां मोक्ष की बात है। हम लोग ध्यान करते हैं किसका? परमात्मा का। अमेरिका, लंदन, जापान में आंख खोलने की बात है, आंख मूंदने की नहीं है। हमारे
आंख बंद करके अपना दर्शन करो। जिसने तुम्हें बनाया है वहां तक पहुंचो। पूरी दुनिया में हर मजहब पंथ की पुस्तक उठाना, बहुत सारे लोग स्वर्ग तक की बातें करते हैं। जन्नत क्या है? बोलो, लोग कहते हैं ना जन्नत में जाओगे। जन्नत क्या है? स्वर्ग। पूरी दुनिया में सबकी बातें स्वर्ग तक हैं, लेकिन एक सनातनी है जो स्वर्ग से आगे की बात करता है। बताओ आप सनातनियों के यहां कौन सी बातें होती हैं? बोलो जोर से। मोक्ष की बात। स्वर्ग से भी ऊपर क्या है? बोलो। पूरी दुनिया में आप सबके दर्शन उठाइए, सबके शास्त्र उठाइए, मोक्ष तक पहुंचने वाला केवल सनातनी है। केवल सनातनी, और कोई नहीं पहुंचा मोक्ष तक। मोक्ष की बात केवल सनातनी। देखिए हमारे दर्शन कितने आगे, हमारी विचारधारा कितनी श्रेष्ठ।